खुशी देखो उसके चेहरे की। तो भाई बहन देखो, ओ दिविचा, ओ दिविचा। तो छोटी थी तब से कि अपनी छोटी बुआ की तरह लेफ्ट हैंड से ही सब कुछ वो करती, तो हम लोग हमने यहाँ पापा फोड़े हैं और दिविशा अंदर बालकनी से बाहर अंदर जाने का नाम ही नहीं ले रही। बाहर दिए लगाने हैं, जैसे दिवाली में दिए लगाते हैं ना, तो वैसे ही आज दिए लगाते हैं। सारा अयोध्या राम जी कहते हैं ना दिवाली के दिन लौटे थे, तो हमारे यहाँ पहाड़ों में उसकी जो वो थी खबर, वो 11 दिन बाद, क्योंकि जो एक वहाँ से उतरने के बाद हमारी बेटू ले रही अंगड़ाई। ले लो, उठते तो आप वहाँ भागे, अब अंगड़ाई यहाँ पे ले लो, ले लो। इस गौर से देखिए इस मासूम प्राणी को और इस मासूम प्राणी की मासूम बहन को। ये दोनों जितने मासूम दिखाई देते हैं, पर ये दोनों हैं नहीं उतने मासूम। ये दोनों पूरे घर को सर में उठा के रखते हैं। ये जो प्राणी है जितनी शांति से बैठा है, क्योंकि वो ऑब्जर्व कर रहा है दादा को, और तुरंत थोड़ी देर बाद इनका आतंक पूरे घर में शुरू होगा। ये सच्चाई है, ये इस घर की सच्चाई है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी और लव्यांश की बातें स्टार्ट हुई, हम दोनों बातें कर रहे थे। फिर मुझे थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गई, मुझे बच्ची की बड़ी याद आ रही है। वो ड्यूटी में होती, मुझे आज कल तो पता नहीं क्या हो गया, इस बार वो छुट्टी गए और मुझे इनकी इतनी याद आ रही है, इतनी याद आ रही है। पता नहीं जैसे लग रहा है कि जैसे मैं बहुत अकेला पड़ गई हूँ। हर चीज़ को थोड़ा हैंडल करना ना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। हमेशा हर कोई इंसान ऐसे ना, पता नहीं क्या है कि कुछ तो है कि हर सिचुएशन को हैंडल करना, उससे डील करना, सिचुएशन मतलब कुछ तो है कि टफ है। और जब पार्टनर साथ होते हैं ना, हर सिचुएशन ठीक लगती है, सही होती है। बट जो भी है, बच्चों के साथ खेलती हूँ, एंजॉय करती हूँ, तो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाती है लाइफ। तो गाइस ये देखो, अभी लब्बू और दिविशा बातें कर रहे हैं। अभी दिविशा दद्दा को जय कर दो सुबह सुबह। दद्दा आपसे बड़े हैं, जय करते हैं जय, जय करो। देख दिवसा अभी देखना क्या बताओ, मैं अरेंज कर रहा हूँ तो क्या कर रहा है? एक्सरसाइज। देखो दादा को पता है मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हैं। ये अभी बैठ जाओ, ठंडा लग रहा है, आज तो बाहर कोहरा आ गया। ये 1 नवंबर है और आज मैंने जब चाय बनाने के लिए किचन में गई, विंडो से देखा कि आज ना वहाँ कोहरा हो रखा है, बाहर ना फॉग जैसी लगी है। पता नहीं इतनी कोहरा नहीं है, फॉग मतलब वो शायद आजकल बहुत दिनों से बादल हो रहा है, उस वजह से धुआं धुआं सा हो रखा है। कोहरा तो यहाँ 25 तारीख के बाद आएगा और हो सकता है कि जल्दी भी आ जाए। ठंड से मैं वैसे ही बहुत डरती हूँ, मुझे ठंड बहुत पसंद थी शादी से पहले। शादी के बाद जब रुद्रपुर आई तो मेरा पूरा माइंडसेट चेंज हो गया कि ठंड के लिए, कि ठंड बहुत बुरी होती है। मुझे पता है यहाँ की ठंड तो बहुत ख़राब है, पर आई होप इस बार ठंड की वजह से मेरी तबीयत वगैरह ना ख़राब हो, वरना मुझे ना ठंड लग जाती है। तो ये देखिए आज हमारे वहाँ ये दिविशा की एक्साइटमेंट तो देखो। ये सारी एक्साइटमेंट ना ये लब्बू को देख के होती है इसकी। लब्बू सही से बैठो, मैं आपको कुर्सी गोदी में पकड़ाऊंगी, बैठ जाओ। हाँ, ये सारी एक्साइटमेंट जो दिविशा की होती है ना, ओहो गोदी नहीं पकड़ना लेकिन दादा आपके साथ खेलना है। तो देखिए गाइस यहाँ का मौसम, ठंड नहीं है। गाइस यहाँ का मौसम देखो, ये 2 भाई बहन देखो, ओ दिविचा। तो यहाँ का मौसम पूरी तरीके से ऐसा हो चुका है, धुंध धुंध, लेकिन ये ना कोहरा नहीं है, ये है ना धुंध शायद मेरे हिसाब से। जो कहते हैं ना बारिश वारिश की वजह से हो रहा है, पता नहीं कोहरा है क्या है। हाँ वैसे हो सकता है कि कोहरा है, क्योंकि कोहरे में वैसे ठंड तो उतनी खास लगती नहीं, इसलिए मुझे कोहरा ना बहुत पसंद था। जिस दिन कोहरा आ जाता था ना बहुत एक्साइटेड हो जाती थी, लेकिन अब ये हाल है, ठंड थोड़ी सी अप होती है, मेरे को डर लग जाती है क्योंकि गाइस। तो दिविशा ने खुद का तो खाना नहीं खाया, पर जब मैं खाना खाने के लिए अपना खाना लाई तो मुझसे खाना मांगा। मैंने उसे छोटी सी बाउल में एक जो है राइस दिए, सारा उसने गिरा दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसलिए मैंने बहुत ही कम अमाउंट में दिया था। एंड मैं देख रही हूँ कैसे खा लिया। और मैं नोटिस कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, मतलब जब से मैंने बचपन से छोटी थी तब से, कि ये अपनी छोटी बुआ की तरह लेफ़्ट हैंड से ही सब कुछ वो करती है। तो हम लोग होप कर रहे हैं कि ये मतलब ट्राई कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि लेफ़्ट हैंड से नहीं राइट हैंड से करो, क्योंकि इसकी छोटी बुआ लेफ्टी हैं
अब हमें नहीं पता ये लेफ्टी होती है या राइट हैंड से काम करती है। मैंने दिविशा को थोड़ा सा वो किया, हम ऐसे बाहर घुमा कर लाई है, इंजॉय करके आई है। और पता है मैं अंदर खाना बनाती हूँ और ये मैडम उस कोने में जाके छुप गई और मैं बहुत देर से बोली दिविशा दिविशा कहाँ है, मुझे नहीं पता था ये कहाँ है। एंड पता है कि आज है हमारे यहाँ बूढ़ी दिवाली, जिसको हम कहते हैं इगास बग्वाल। तो हमारी पहाड़ियों में उत्तराखंड की साइड में ये बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से इसको मनाया जाता है। साथ ही साथ मेरी ये सब्ज़ी जल भी चुकी है, चलो इसको तो हम ठीक करके लेंगे जैसे जैसे। तो इसको बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है। आज एकादशी का व्रत भी लेते हैं और बहुत कुछ है। तो अभी मैं जल्दी से पूजा की तैयारी करती हूँ। खूब सारे दिए लगाने हैं घर में, जैसे दिवाली में दिए लगाते हैं ना, तो वैसे ही आज दिए लगाते हैं। सारा मतलब फल फूल वगैरह लेके आते हैं और पूजा का सामान। मैं व्रत नहीं रखती क्योंकि मैंने कभी इसका व्रत नहीं रखा एकादशी का, और मैं दिविशा के साथ व्रत भी नहीं सकती, बहुत ज़्यादा दिविशा परेशान करती है। तो इतना, और एकादशी का व्रत तो मतलब ये होता है कि कुछ खा नहीं सकते, पी नहीं सकते। रात को अगर व्रत खोलना भी है तो आलू खा के, फिर कुछ हल्का फुल्का खा के ही, नहीं आलू खा के ही हमारे यहाँ तो सब खोलते हैं, जितना ये जो भी एकादशी का व्रत लेते हैं उसके साथ। और लोगों ने जैसा चलाया हो वो लोग वैसे खोलेंगे, बट हम और चीज़ करेंगे। तो मैं जल्दी से पूजा की तैयारी करती हूँ, दिए जलाती हूँ एंड फिर आपको दिखाती हूँ दिए वगैरह जला जलू के। दिविशा एकदम तैयार है पूजा करने के लिए, बस उसकी मम्मा मंदिर में जाएंगे और दिविशा हम लोग पूजा करेंगे। ओके दीवी? हैप्पी दिवाली हो रही है यहाँ पे। दिविशा देख लिए मेरी हैप्पी दिवाली भी कर लो, मेरे पे भी फुलझड़ी है। देखो उसकी चेहरे की हैप्पी दिवाली, मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली। कितना खुश हो गई है? ये कैमरे में तो हाथ लगा दिया भाई साहब। देख सकते हो यहाँ पे एक और ये बलून हम उड़ाने की कोशिश हो रही है, बस ये अच्छे से उड़े जाए। इस बार तो पता है दिवाली के दिन बहुत हवा भी चल रही थी, तो जिस वजह से वो प्रॉपर तरीके से सारे बलून जो उड़ नहीं पाए थे, वो या तो यहाँ आ जा रहे थे, फिर वहाँ जा रहे थे, या फिर आपस में ऐसे जल के ही डिस्ट्रॉय हो जा रहे थे। आई होप ये सही से जाए, उसमें एयर बनेगी एंड फिर वो ऊपर जाएगा और बहुत दूर तक जाएगा और हम उसे देखेंगे। वो प्रॉपर जल ही नहीं पा रहा है। एक और नाकाम कोशिश, एक और बलून जल के राख होते हुए खत्म कहानी। हमारा एक बलून ऊपर चला गया, चाहे आधा जाए अधूरा जाए, बस अच्छा लग रहा है। तो मैंने और दिविशा ने अपनी बूढ़ी दिवाली इगाल बुग्याल मतलब ऐसे मनाई है। ये देखिए हमने यहाँ पॉप फोड़े हैं और दिविशा अंदर बालकनी से बाहर अंदर जाने का नाम ही नहीं ले रही, बार बार अंदर मतलब बाहर आ जा रही है। तो मैं इसको अभी हाथों हाथ क्लीन कर देती हूँ, वरना सुबह ना मुझे थोड़ा सा ऐसा लगेगा यार रात को जो फोड़ने में ऐसे मज़ा आ रहा था, मॉर्निंग में उतना ही हेक्टिक है। हे गाइस, तो हम लोगों ने बूढ़ी दिवाली सेलिब्रेट कर ली है, करके अब हम बैठे हैं। मैंने दिविशा को खाना खिलाया, दिविशा खाना खा के मैडम अभी खेल रही है यहाँ इधर उधर, परेशान कर रही है कुल मिला के मुझे, और कुछ नहीं कर रही है। वो मतलब वो जब ना इरिटेट होने लगती है, जब उसे नींद आती है या फिर उसे चाहिए होता है कि आओ मेरे आसपास रहो, तो वो स्टार्ट हो जाती है परेशान करना। तो हम लोगों ने बूढ़ी दिवाली मनाई। कई लोग सोचते हैं कि बूढ़ी दिवाली क्या है, इगास बग्वाल क्या है, तो कुछ इस तरीके से इसकी कहानी है कि इगास बग्वाल जो है और बूढ़ी दिवाली हमारे यहाँ जो मनाई जाती है वो इस कारण से मनाई जाती है कि जैसे अयोध्या राम जी कहते हैं ना दिवाली के दिन लौटे थे, तो हमारे यहाँ पहाड़ों में उसकी जो वो थी खबर, वो 11 दिन बाद, क्योंकि जो आज बूढ़ी दिवाली है ना ये लगभग 11 दिन बाद मनाई जाती है, तो थोड़ा लेट जो है खबर पहुँची थी हमारे उत्तराखंड में, फिर उसी दिन मनाई जाती है दिवाली। और उसका एक कारण और है कि उसी दिन जो आप कह सकते हो, हेलो,
जो गढ़वाल के सेनापति थे माधो सिंह, उन्होंने तिब्बत युद्ध जीता था और बहुत सारी कुछ ऐसी है। तो उस दिन ना मसाले जला के, लकड़ी जला के सेलिब्रेट किया जाता है और बूढ़ी दिवाली भी मनाई जाती है और उनकी सेलिब्रेशन, उनकी जीत का भी सेलिब्रेशन किया जाता है। तो इसीलिए जो है हमारे यहाँ इगास बग्वाल और जो ये बूढ़ी दिवाली है इसे मनाया जाता है। आप सभी को बूढ़ी दिवाली, इगास बग्वाल की बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।